हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन मिश्रा और एग्जाम टाइम क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे गुणा का तत्समक। ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या से गुणा करने पर कोई प्रभाव ना हो गुणा का तत्समक कहलाती है। गुणा का तत्समक केवल एक होता है दोस्तों। जैसे 362 गुणे 1 तो बराबर जो उसका आएगा 362 ही होगा। अर्थात एक का किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह गुणा का तत्समक होगा। अब चलिए हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो जिसपे आएगा योग का तत्समक। वह संख्या जिसको दी गई संख्या से जोड़ने पर कोई प्रभाव ना हो योग का तत्समक कहलाती है। तो दोस्तों योग का जो तत्समक होता है वह केवल जीरो होता है। अगर हम किसी भी संख्या में जीरो जोड़ दें तो उसका जो योग होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 422 प्लस जीरो तो इक्वल 422 ही होगा, 402 प्लस जीरो इक्वल 402 ही होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों कि पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या क्या है। दी गई संख्या से ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती व ठीक बाद वाली जो संख्या होती है दोस्तों वह अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 292 मान लीजिए। अब 292 के पहले क्या कौन सी संख्या आती है दोस्तों? 292 के पहले 291 आती है। तो जो 291 है वो पूर्ववर्ती संख्या है और जो 293 है वो अनुवर्ती संख्या है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, जिन्हें हमें याद रखना है, अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। हमारा पहला पॉइंट है, जीरो ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। हमारा अगला पॉइंट है, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। हमारा अगला पॉइंट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। हमारा अगला पॉइंट है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। हमारा अगला पॉइंट है, तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। हमारा अगला पॉइंट है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो कि सम भी है। हमारा अगला पॉइंट है, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो 9 है। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो 15 है। 1 से 75 तक कुल विषम अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है दोस्तों वो 21 है। और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो 25 है। और एक खास पॉइंट है दोस्तों जो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य जो संख्या होती है उसको 6 से भाग देने पर शेषफल 1 या 5 आएगा। जैसे 7/6, तो 6 कम 6 कितना बचा दोस्तों? 1 बचा। शेषफल कितना आया? 1 आया। 23/6, 6 त्रिक 18, तो जो शेषफल आएगा दोस्तों कितना आएगा? 5 आएगा। 31/6, तो 6 30, जो शेषफल बचेगा दोस्तों शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जुड़े रहिए हमारे चैनल एग्जाम टाइम क्लासेस के साथ। धन्यवाद।